थोड़ी चेंजिंग करते हैं, लेकिन तुम्हें बाबा ने बुलाया, ये खुद आई हो तुम? बिल्कुल इन्होंने ही घर देखने को कहा था। हमीद जान, जरा बताओ ना कि इस ड्राइंग रूम में क्या खराबी है जो तुम इसे बदलना चाहते हो? अरे बदल नहीं रहे नैला आंटी, अपग्रेड कर रहे हैं बस। अभी भी काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता है। हाँ नायला, सदफ पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये अपने काम को अच्छी तरह जानती है। ओह अरे नहीं हमीद अंकल, मैं तो बस एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कोई माहिर थोड़ी हूँ। माहिर कहते हैं मतलब उस्ताद, ऐसे समझो जैसे तुम किसी को पढ़ा कर आई हो। हाय बदकिस्मत दे उस बदबख्त को याद ही नहीं होता, लेकिन तुमने इसको 2 अल्फाज सिखा ही दिए, तुर्की, तो तुम माहिर हो। अरे मलाहत खाला भी यहाँ है। जोया, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। बहुत शुक्रिया, आओ इधर बैठ जाओ। खुशामदीद सदफ। बहुत शुक्रिया। हमीद, अगर तुम घर में तब्दीली करो तो मेरे कमरे को हाथ मत लगाना, उसका माहिर कोई अलग ही लाना होगा। अरे ना इंसाफी ना करें। अरे हाँ मलाहत खाला, मुझे आपको देखकर कुछ याद आया। क्या याद आया? आपके पास वो बहुत पुरानी सिलाई मशीन थी, सही याद आया ना मुझे? हाँ, देखो इसे पुरानी कह रही है। उसे पुरानी मशीन नहीं कहते, उसे पैडल वाली कहते हैं। हाँ तो जबरदस्त, उसे यहाँ ले आते हैं, सेंटर में से उसे 2 हिस्सों में कटवा दें और उसके ऊपर प्लेक्सी का शीशा लगवा दें। हमीद अंकल, उसे मैं बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, फिर आप देखिएगा कि घर की फिजा कैसे बदल जाती है। हाँ, अगर फिजा ही बदलनी है तो घर की खिड़कियाँ भी तो खुल सकती हैं। इसमें मेरी मशीन को बीच में से काटने की क्या जरूरत है? हद है, मेरी मशीन के पीछे पड़ी हुई है। तारी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी सदफ ने सिर्फ एक एडवाइस दी है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं सुननी है। जुमाना नहीं आई, कहाँ रह गई? उफ, जब वो आएगी तो मैं उससे अच्छी सी चाय बनवा के पीऊंगी। मैं एक डिजाइन बनाऊंगी, जब आप उसे देखेंगी तो मशीन काटने पर खुद ही राजी हो जाएंगी। देखो जरा, बस अब रुक जाओ बेटी। हाँ, उस मशीन से मैंने अपने बच्चों के ईद के कपड़े सिए और कई नस्लों ने उससे तन ढांपा है। मेरी मशीन को काटना तो दूर की बात, हाथ नहीं लगाएगा कोई। अगर किसी ने हाथ लगाया तो छोड़ूंगी नहीं उसे। बात खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गई जुमाना, खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया मलाहत साहिबा। मलाहत साहिबा, कुछ चाहिए क्या आपको? ओजान बेटा, जुमाना और सदफ को एक दूसरे से मिलवा दो। ये फिर से शुरू हो गए। ठीक है, मिलवाता हूँ बाबा। सदफ जुमाना, जुमाना सदफ। मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा स्टाइल काफी डिफरेंट है, पुराना लगता है। क्या जानबूझकर ऐसा है या कुदरती तौर पर ऐसा है? समझ नहीं आया। मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। सदफ ने दुनिया की बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटीज से इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन में मास्टर्स किया हुआ है। तुम इससे मुख्तलिफ हो, तुम नहीं समझोगी ये सब। जुमाना बेटी, आओ मेरे पास बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ, आ जाओ। सदफ मेरी बेटी, अच्छा ये बताओ कि हमारे हॉल के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? लेकिन हमीद देखो, सोफे बदलने नहीं दूंगी। ये ठीक है, पहले से कह रही हूँ। लेकिन इनका रंग फीका पड़ चुका है और ये काफी पुराने भी हैं। नायला जान, सदफ के काम में दखलंदाजी मत करो, ठीक है? हाँ, ये अपने इस काम की बहुत माहिर है, यही राय देगी इसलिए। चलो बेटी, तो बताओ। मैं कहती हूँ कि हमें ये वॉलपेपर्स भी चेंज कर देने चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, वाकई मैं समझ ही नहीं पा रहा। अगर मेहमत ने तुम्हें अपने पास बुलाया था तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो आदमी अपने तौर पर हर वो काम करेगा जिससे उसको आयजा के करीब होने का मौका मिल सके, और तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानती हो। मेरी समझ से बाहर है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे उमर, मैं तो आयजा को शामिल किए बगैर इस मसले को हल करने के लिए वहाँ गई थी। मुझे क्या पता था कि आयजा मेरा पर्स लेके मेरे पीछे आ जाएगी। उमर, क्या हो रहा है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई मसला है क्या?
कोई मसला नहीं है एलिफ। और मेरे कर्ज के मामले में भी मुदाखलत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। किस तरह संभालोगी? माफ करना, हाँ? कौन सी रकम से? बैंक में ट्रांसफर में कोई मसला हुआ है, जाहिर है। हल नहीं हुआ तो उसे कैश दे देंगे, मगर तुम पर मेहमत का कोई कर्ज नहीं है, बस। क्या तुमने मेहमत से कर्ज लिया था यास्मीन? तुम्हें हर मामले में बोलना जरूरी होता है क्या एलिफ? तुम्हें इससे क्या? अरे कर्ज का जिक्र आया तो फिक्र हुई मुझे, मैंने जानना चाहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मत करो एलिफ, बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा बस रिलैक्स, मैं जाकर उसे रकम देने का इंतजाम करता हूँ। कर्जदार होना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे साथ उमर है, वो संभाल लेगा। ये क्या कहना चाह रही थी मुझसे? कल भी इसने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था कि उमर संभाल लेगा वगैरह वगैरह। क्या मतलब है इसका? एलिफ! यास्मीन छोड़ो, चलो वहां बैठ जाओ। अब बताओ मुझे, तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? आखिर तुमने क्यों कहा कि काम का मसला है? यार मैं खुद बताओ कैसे जान सकती थी आयजा? मैंने मेहमत का नाम सुनते ही बुरा महसूस किया। मैंने तुम्हें शामिल किए बगैर मसला हल करने की कोशिश की। मैं कैसे जानती कि तुम आओगी और उमर भी हमें देख लेगा? ठीक है मेरी जान, परेशान ना हो तुम। एलिफ, कहाँ हो तुम? आपा, मैं आयजा के पास हूँ। और कितने दिन वहाँ रहोगी? इस्तांबुल वापस नहीं जाना तुम्हें? नहीं, मैं यहीं रहूंगी, अपने लिए कुछ काम देख रही हूँ। पहले अपने लिए घर देखो, कब तक उन लोगों के साथ उनके घर में रहोगी? देखें, जब इन्हें कोई मसला नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? अगर वो तुम्हें जानते तो जरूर मसला होता। मेरी बात सुनो, उन लोगों को ज्यादा परेशान मत करना। फौरन घर देखो और वहाँ से निकलो। तो आप बताएं मैं क्या करूँ? आप एक कमरा दे दे मुझे, मैं आपके साथ रह लूंगी। काश कर पाती। एक कमरे वाले घर में तुम्हें दूसरा कमरा कहाँ से दूं? तुम्हें फौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए। किसी के घर इतने दिन रहना मुनासिब नहीं है एलिफ। आप ऐसा करें कि आप हमीद साहब के घर मुझे एक कमरा दिला दें। बहुत बड़ा घर है वो तो, मैं भी उसमें समा जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। पहले तुम काम तलाश करो और उसके बाद फौरन अपने लिए घर लो, समझ गई? आसान नहीं है। डिपॉजिट, किराया, बिल अदा करना। मालिक 3 महीने का पेशगी किराया मांगते हैं। चलो ऐसा करते हैं, विला किराए पे लेते हैं। आप भी वहाँ आ जाए ना। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये फजूल मजाक करना तुम बंद करो एलिफ। हमारे जैसा एक छोटा सा घर किराए पे ले लो तुम, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कुछ पैसे ले लेना मुझसे। सुनो एलिफ, कल के कल ही उस घर से निकलना होगा तुम्हें, समझ गई तुम? आपा देखें, जब आप हुक्म देने के अंदाज में बात करती हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपके सामने एक बालिग लड़की है? एलिफ, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हेलो एलिफ, आपा जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ जुमाना, ठीक हूँ। लड़की खूबसूरत है ना? हाँ। लगता है फिर से ओजान और इसके दरमियान कुछ शुरू होने वाला है। फिर से? पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ। इस लड़की का खानदान बहुत ही अमीर है। सोसाइटी मैगजीन में हमेशा नजर आती है ये। अनकरा में एक अमीर तरीन हमीद साहब है और दूसरे इसके बाबा। खैर हमें क्या,
ओसान और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाहिर है दोनों बराबर के ही हैं। इस दीवार का रंग बदलना लाजमी है हमारे लिए। तुम तो हर दीवार का रंग बदलने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हो सकता है बेटी, क्यों नहीं हो सकता? बस सब कुछ ज़ौक के मुताबिक हो, सब कुछ हो सकता है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हॉल बिखरा हुआ है, जाओ जाकर कुशन दुरुस्त करो। हेलो यार, हम एक दूसरे के आशिक नहीं है, फजूल बातें मत करो प्लीज। बल्कि मैं तो अभी सदफ से ये कहने वाला हूँ कि वो फोटो हटा दे। हाँ तो हो गई है। अरे हाँ, इस बात का मोहब्बत वगैरह से कोई मतलब नहीं था। बिला वजह सब लोगों ने आशिकी से जोड़ दिया इसको। हाँ जानता हूँ। जोया जी जाओ, जाकर देखो मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा। देखा था दादी जान, मैंने रास्ते में है, वो आ जाएगा। किस सामान की बात हो रही है? जुमाना सरप्राइज है मेरे लिए? देखो नाला जान, घर में वो लड़की है जिसे मैं यहाँ पे देखना चाहता था। ऐसी तालीम याफ्ता और ज़हीन, खानदान साफ सुथरा, अपने काम की माहिर लड़की। काम की माहिर यानी उस्ताद ना? देखा, फौरन समझ जाती है ये। यास्मीन, ये रही रकम। मेहमत और तुम्हारे दरमियान कोई और मसला या कोई ऐसी बात जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। यानी क्या पता तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात, राज, कोई वादा जो हमें मालूम नहीं हो। क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम उमर? तुम लोगों से छुपकर मेरे और मेहमत के दरमियान क्या हो सकता है? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो ये पैसे अपने पास ही रखो, मैं संभाल लूंगी। यास्मीन, चलो बैठ जाओ यहाँ पर। देखो, मैं ये बात तुम्हें नाराज करने के लिए नहीं कह रहा, बस तुम्हें मेहमत से बचाने के लिए पूछ रहा हूं। मेहमत ऐसा ही है, तुम जानती हो। अगर वो किसी की कमजोरी देख ले तो जान निकाल देता है। वो कितना बेरहम और बेहिस है ये तुम जानती हो। तो इसलिए अगर कुछ है हमें पहले ही बता दो। उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, हमारे दरमियान कोई राज ना रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। और ये पैसे भी मैं जल्दी वापस कर दूंगी। अब इस बात को सर पर सवार मत करो। तुम ये लो और मेहमत के मुंह पे मारो, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। लव यू। देखा, मैंने कहा था ना, वो तो उमर का शुक्र है कि फौरन मसला हल कर दिया। अल्लाह हर किसी को ऐसा भाई नसीब करे। खुश नसीब हो। हाँ तो मेरी महबूबा की रातों की नींद उड़ाने वाले तुम हो। 1 मिनट में भी तुम्हारा इंतजाम करता हूं। तो शुरू करते हैं। हाँ मेरी जान, मैंने जब उन्हें बताया कि हम निकाह की तारीख लेंगे तो अम्मी बहुत खुश हो गई थी। ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारे बाबा, उन्होंने क्या कहा? यानी
उनका रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिक्र मत करो, मेहमत का असली चेहरा वो भी जल्द ही देख लेंगे इंशाल्लाह, और वो भी हमारे साथ होंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है। काम में आसानी हो। मैं सोच रही थी कि प्लम्बर को बुला लें, लेकिन सुपरमैन को तो भूल ही गए। नल का दुरुस्त करता है, कर्ज अदा करता है, कंपनी भी चलाता है। उमर जैसा दोस्त तो खुश नसीबों को ही मिलता है, खास तौर पर जो यास्मीन जैसी सूरत हाल में हो। क्या मतलब? देखो ना, उस पर भी तो कितना कर्ज था, और वो मुझ पर बहतान लगा रही थी कि मैं उमर से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मैंने तो एक पाई भी नहीं ली। अल्लाह की मर्जी, यास्मीन ने तो उमर से कर्ज वापस करने के लिए पैसे भी ले लिए। अलिफ, बात सुनो, वो रकम मैंने यास्मीन को अपनी मर्जी से दी है ताकि मेहमत की मकरूज ना रहे वो। क्या वाकई उस पे कर्ज था भी? क्या वो रकम मेहमत को देगी भी? क्या कहना चाहती हो एलिफ? हाँ, बिल्कुल कर्ज है, और वो मेहमत को ही पैसे देने गई है। तुम कैसे ये सब कह सकती हो? अगर तुम कहती हो तो। फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। ये यास्मीन से बहुत उलझ रही है, उसे भी इसकी बात का बहुत बुरा लगता है। उमर कहीं हालात खराब ना हो जाएं। जानता हूँ, समझता भी हूँ। मैंने कहा एलिफ को भी खबरदार किया था, जल्द ही अपना कोई इंतजाम कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी, ठीक है? हाँ तो चलो देखते हैं, आ जाओ, मदद करो मेरी, इसे पकड़ना जरा, ठीक है? जब मैं मांगू तो देना मुझे, ठीक है? ऐसा हेल्पर तो मुझे हमेशा चाहिए था। लाओ ये मुझे दो, बस बस बस, ठीक है ठीक है, समझो हो गया। वेरी नाइस। कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? मैं जरा खुली हवा में जा रही हूँ। ठीक है, जुमाना यहीं रहे, सफिया आपके साथ जाएगी। वजह? जुमाना से काम था। सफिया। जी कहिए हमीद साहब। अम्मी जान घूमने जा रही हैं, तुम इनके साथ चली जाओ। ठीक है। ये अचानक क्या हो गया है? हद हो गई, ये क्या जुमाना को भी साथ ले गया? बात सुनो जोया, अगर पार्सल आ जाए तो जुमाना को दे देना, लेकिन वो पहले पहन कर देख ले, फिर उसकी तस्वीर सफिया को भेज देना। जी ठीक है, वो काम मैं कर दूंगी। चले मैं चलती हूँ। सदफ को देखा तुमने? कितनी खूबसूरत है, सुलझी हुई, बहुत अच्छी फैमिली से भी है, और ओजान के साथ माशाल्लाह कितनी जचती भी है ना? हमीद साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, बहुत अच्छी तरह। वाकई हैरत है। देखिए, मैं अपनी औकात पहचानती हूँ और आपकी नजर में अपनी जगह भी जानती हूँ और इस घर में अपनी हैसियत भी। सदफ और मुझ में क्या फर्क है ये भी जानती हूँ। मेरी वाहिद कोशिश ये है कि अपना काम करूं और आपकी वालदा की जिंदगी आसान करूं। बहुत खूब। अगर तुम अपनी हद में रहो तो घर में काम करती रहोगी, है ना मेरी प्यारी बच्ची? तुम ठीक हो जुमाना? बाबा ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। मुझे जाना है।
अंदर आने की जरूरत नहीं है, यही बात करो। जब मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ तो मुझे क्यों बुलवाया था यहाँ? तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए, और यहाँ से मुझे कुछ अपनी चीजें भी लेनी थी। मतलब कि उमर ने मदद की है तुम्हारी। मैंने सोचा था कि ये हिसाब तुम और मैं अकेले अपने तौर पर खत्म करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब समझ नहीं आया? हमारे दरमियान जो कशिश है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे और मेरे दरमियान ना कुछ है और ना हो सकता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है मेहमत। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे चाहती हो। क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है यास्मीन? पीछे हटो मेहमत, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से प्लीज। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। पैसे कहाँ गए? मैंने इसी बैग में रखे थे, कहाँ चले गए? मैंने अपने हाथों से इसमें रखे थे। वाह भाई, यानी पैसे है ही नहीं, यानी इसी बहाने मुझे तुमने घर बुलाया। मेहमत क्या कर रहे हो? मेहमत, मैंने कहा पीछे हटो। लानत हो तुम पर। मैं ढूंढती हूँ पैसे। ठीक है तुम रुको, मैं ढूंढती हूँ पैसे, अभी लाकर देती हूँ मैं तुम्हें। ये वॉलपेपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह पेंट ना करवा दें? ये कैसे मुमकिन है? अभी तो नया लगवाया था हमने। सदफ ठीक कह रही है, अच्छा नहीं लगा था ये। मुझे तो इस पर बोल्ड रंग अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई, बोल्ड रंग बहुत हैवी हो जाएगा। बहुत हो गया यार। सदफ जरा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। शायद औजान बोर हो गया है। ठीक है मैं आ रही हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे हमीद अंकल। कितने अच्छे जचते हैं ये दोनों, है ना? हमीद, अगर तुमने ये दीवार बोल्ड करा दी तो मैं घर जला दूंगी। माना लड़की बहुत अच्छी है मगर उड़ती फिरती है। जानम बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसी है, दोनों एक जैसे हैं, हवा में उड़ते आजाद फिरते हैं। बिल्कुल जैसे कढ़ाई और ढक्कन। लेकिन सच कहूं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों। सदफ देखो वो तस्वीर हटा दो। हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, हर बंदा हमें कपल समझ रहा है। मतलब या तो वो तस्वीर हटा दो या फिर ऐसा करो कि वो कैप्शन बदल दो, लेकिन कुछ करो। देखो लोग गलत समझ रहे हैं। समझते हैं तो समझते रहे। पहले तो तुम्हें ऐसी बातों की परवाह नहीं होती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से इतना सोचने लगे? तुम जानते हो ये कमरा मुझे बहुत याद आता था। जुमाना, मैं आ गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम ना होते तो हम क्या करते? आओ बैठो ना। हाँ तो मेरी जान, आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर इस शादी के खिलाफ हूं मैं सारा दिन इस बारे में सोचता रहा। मेरे बाबा के नजदीक असल मसला सिर्फ मेहमत नहीं है। तो फिर क्या है? मैं हूं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साए से बाहर निकलूं। तख्त के लिए वारिस ढूंढ रहे हैं वो देखना चाहते हैं क्या मैं खानदान को संभालने की काबिलियत रखता हूं। और तुम में ये काबिलियत है? मगर वो भी यही देखना चाहते हैं आयशा कि मैं मेहमत के बारे में सही था। उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए। देखो मेरी जान, वो भी हमारे साथ होना चाहते हैं, मगर उन्हें सबूत चाहिए। जब वो देख लेंगे कि मेहमत ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वो खुद हमारे साथ ही खड़े होंगे। बेफिक्र हो जाओ तुम। कौन होगा? एलिफ, एलिफ, कहाँ है वो? यास्मीन क्या हुआ है? उसने किया है, उसी ने किया है। कहाँ है वो एलिफ? यास्मीन रिलैक्स हो जाओ। क्या किया है उसने? पैसे नहीं है।
मेहमत को जो पैसे दे रहे थे वो पैसे इसमें नहीं है। उमर, जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो एलिफ ने चोरी कर लिए हैं। वो लड़की चोर है।